बोर्ड हो या और जितने भी इनके संगठन है वो सब लोग जो है अगेंस्ट हैं आज की खबर से खबरदार फैज साहब आप आतंक, काम क्या करते हैं? उग्रवाद, हमने पासवान का इतना तो अलगाववाद, जान लिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इसके हिंसक बारे में जिक्र हिंदूवाद, किया। पिछड़ा मुसलमान, तो पिछड़ा मुसलमान का मतलब क्या? मतलब हिंदुओं में तो हम जाति और समझते हैं कि हराम है, और हलाल मुसलमानों में पर एग्जिस्ट करती है उसी तरीके से। छिड़ा बिल्कुल, विवाद। मैं समझता हूँ कि उससे खराब और है हमारे, क्योंकि हिंदू समाज में तो फिर भी सोशल जस्टिस की बात होती है। वहाँ का ब्राह्मण भी दलितों के लिए धरना प्रदर्शन करता है, बात करता है। तो इसी वो चक्कर में समाज है। हमारे यहाँ हिंदू तो राष्ट्र बात के नहीं करता। चक्कर में इससे पूछेंगे तो डिनाई कर देंगे, नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुरान में नहीं है, हदीस में है। फंस मैं गई बताऊँ कि इस्लामिक हिमाचल में की लिखित सुकु है सरकार। सारी चीजें। जब और मैंने इससे मेरी बहुत दूर नजरिया तो मुस्लिम पर्सनल 14/4/2024 लॉ बोर्ड को का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, मजमूए कानूनी इस्लामी, उसमें लिखा हुआ संयुक्त किसकी शादी संगठन किससे के नहीं पक्ष होगी, में उसमें नस्ल, इंडिया जिसको हम इंडिया में के जाति पक्ष कह में देते हैं, भेदभाव, अमीर गरीब, तमाम AISSJ उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट से। मतलब ऐसा नहीं PDA को चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूँ कि उसको छुपाया जा सकता है। 8 स्टेटों एग्जिस्ट भी करते हैं के और सदस्यों कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन बुलाकर बिल्कुल खुलेआम है। अच्छा ठीक है। खुलेआम है, उक्त मस्जिद मदरसा से लेके हर जगह संस्थाओं आपको मिलेगी। कोई की कब्रिस्तान 1857 की कहानी सुना दी। ये आंकड़े ठीक है उस कि वक्त भारत भी की मुस्लिम आबादी में 85% हमारी पिछड़े आज़ादी मुसलमान। जिन्होंने पीछे करा दी, देखिए, एक तो जो तो पसमानदा जफर शब्द के प्रयोग करते हैं, आंदोलन वो को सिर्फ पिछड़े मुसलमानों के लिए नहीं इसी कहता, हालांकि सुअर उसका मतलब पिछड़ा ही और होता गाय है। की चर्बी से लेकिन उसमें हम जो मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े हैं, जो मुस्लिम धर्मावलंबी आदिवासी हैं, उनके जो अभियान मुस्लिम को धर्मावलंबी दलित हैं, उन सबको एक अम्ब्रेला टर्म की तरह पसमानदा असफल कर दिया। ट्राइबल भी है। हाँ जी। अब खटाना वो जी को अंग्रेजों के खिलाफ था भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा सांसद बनाया है, वो ट्राइबल और समाज से वही आते हैं, अभियान पूरा बली खटाना जी। और मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि जेपीसी में उनको नहीं रखा गया। कम से कम एक हमारा हिंदुत्व के पसमानदा खिलाफ है हो जाता है, वो सारे अशराफ वर्ग के लोग हैं। कि तो जब मंदिर हम के वहाँ है लड्डुओं ही नहीं है में तो हमारा पक्ष कौन है? यही चीज़ जिसका मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, वही साबित हो गई। सबसे रेनाउंड उस्ताद बिस्मिल्लाह और खां, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह ये खां, जो काले जिसको वाजपेयी जी ने भारत अंग्रेज रत्न हैं, दिया था। तो भारत इनका सरकार और जो भंडाफोड़ हो संविधान गया की प्रक्रिया है, जो और समाज इनके है, पास आप तो हिंदू डोमिनेट कर अब सकते हैं भारत को, हिंदू उसमें मुसलमान, तो हमारा हिंदू से सम्मान है। हिंदू, ये मुसलमान से हमारे ही समाज मुसलमान, में आपने कभी नहीं सनातनी सुना होगा से कि मुस्लिम पर्सनल सनातनी, लॉ बोर्ड का यादव मेंबर, से यादव, सेक्रेटरी और सदर जाट अध्यक्ष से बनना तो जाट, ठीक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ सिख बोर्ड का से दरबार भी सिख, कोई पसमानदा ये PDA दलित यानी समाज का कोई बन गया होगा। पिछड़ा एक बात वर्ग है से कि पिछड़ा वर्ग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इतने बड़े शहनाई वादक दलित दुनिया में वर्ग से जानते हैं। दलित भारत वर्ग को बहुत से और ऐसे लोग हैं जो भारत को अल्पसंख्यक से इसीलिए जानते हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लड़ाने शहनाई का बजाने वाला कोई पैदा हुआ। फार्मूला जो है उनकी आल वो औलाद भी ये सोच सामने नहीं आ सकते कि गया। उसकी किसी अपर क्लास मुस्लिम से शादी हो सकती, सोच नहीं सकते। जब मैंने प्रक्रिया में जाना तो एक दूसरी बात है, राम मंदिर के सोच पक्ष भी नहीं में सकते कि हमें इधर भी जाना अच्छा, मैं आपको ये मतलब मुस्लिम भारतीय समाज के संविधान, अंदर कास्ट कुरान स्ट्रक्चर और कैसा है, नबी क्या के है, फरमान कैसा के है, इसमें मुताबिक, आपसे बात करूं उससे पहले आप क्योंकि वक्त की बात शुरू की है तो उसी को हम लोग वेदांती जी महाराज, क्या टेक है वक्त पे? आप क्यों इंद्रेश जी समर्थन में अमेंडमेंट हो? और मोहन भागवत जी को बुनियादी जो चीज है, धारा सेकुलर देश है हमारा, 25 लोकतांत्रिक देश, और आर्टिकल 25 और सूरा निसा की आयत 62 के मुताबिक समाज की एक बड़ी संख्या है, चाहे वो जिस धर्म बयान का दिया। जिनमें हिंदू और सिख, सफर का ईसाई मस्जिद तो अगर कोई भी से चीज हमारा कोई सरकार के ताल्लुक कंट्रोल नहीं। में, सरकार का मतलब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार, आज किसी की ये किसी की होगी, उसके कंट्रोल में अगर उनकी कोई भी मस्जिदें चीज है, हैं तो ये दबे कुचले समाचार जो जिस धर्म गुस्ताखे का मानने रसूल वाला हैं, उसके फेवर में होता है। ये मैं समझ सब पाया हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं कोई मेरे संस्था पर चला रहा इन्होंने हूँ, फतवा दिया तो मैं अपने भाई को रखूंगा और आज वो बात सामने आ अगर गई। सरकार कोई संस्था चला रही आज है की तो खबर सरकार के तो फिर मुताबिक संविधान के हिसाब से चीजें करेंगी। तो एक जगह ये मेरा अपना मुसलमान इसलिए मुसलमान हमने कहा कि आपस अगर में लड़ पड़े। जो अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया, हमको जो सपोर्ट मैंने इनके अगेंस्ट फतवा दिया था सरकार का कि कंट्रोल सफ़र का पहले से मस्जिद में वक्त नमाज कितनी आती ही स्वायत्ता नहीं, है। तो अच्छा, इन्होंने मैं तो उसको अपनी पाकिस्तान अपनी कहता हूँ मस्जिदें कि बढ़ा ली, पाकिस्तान अशराफ ने बनवा लिया, अपने लैंड अपने किया, इमाम छोटे-छोटे पाकिस्तान इमाम है, बिठा दिए, अपर क्लास अपने अपने बागल बिल्ले बुला ली वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, एक दूसरे में सफ़र का डाल करके मैं इसलिए पाकिस्तान कहता हूँ कि मुसलमान आप मुसलमानों के मुस्लिम साथ संस्था लड़ा है, दिए। मुसलमान इसमें मजा कर रहे हैं, आप यही देख समझते हैं। यानी मैं अलीगढ़ में एडमिशन नहीं हो सकता, इनकी नज़र में अलीगढ़ मैं देखिए 3 तलाक, मुत्ता, हलाला, लव जिहाद, विमर्श चल रहा है। ये क्या है? ये ट्यूनेशन थ्योरी का शराब पीना, ट्रांसफॉर्म रूप है। अभी जना करना मुस्लिम लीग कह नहीं सकते, तो चलो भाई जायज विमर्श करें कि हाय मुसलमान है मुसलमान। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे नमाज पढ़ना नाजायज। मैंने अपनी आंखों से देखा। बनिस्बत बनारस हिंदू मैंने 16 फतवे लिख करके हिंदू यूनिवर्सिटी में
मेरे ऐसे हिंदुओं को यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट मैं कि समझा जो महाराज जी काम कभी राक्षस का कर रहे हैं पाया होता या क्लर्क भी ना बन पाए होते और अब मैं बताऊं नाम राम का ले रहे हैं, में सोशल जस्टिस का रिजर्वेशन नहीं और है। ऐसे मुसलमानों सोशल को जस्टिस के रिजर्वेशन ना कि होने जो की काम वजह से शैतान जो का OBC कर और रहे ST हैं में जो मुसलमान आता है और नाम इस्लाम उसका का रास्ता ले ऐसे रहे ही रुक हैं। गया वहाँ। लेकिन इनके बनारस बारे में हिंदू मैंने थोड़ा यूनिवर्सिटी फतवे में लिखे सोशल जस्टिस का आरक्षण है तो मैं ओबीसी में आता हूँ, और कमजोर आदमी हूँ तो बाबरी मैं मस्जिद का ओबीसी मुसलमान को जो आरक्षण मेरा है। एक एसटी मुसलमान को मिलता है। इंटरव्यू ऑफिशियली ओबीसी नेट एसटी पर मुसलमान नशर आते हुआ, हैं। इकोनॉमिक इंटरसेक्शन मैं आने के उस बाद एक ही अब मुसलमानों का कोई ऐसा तबका चीफ नहीं है एडिटर जिसको आरक्षण न मिलता। दलित मुस्लिम को ही मिलता है। हाँ, दलित राजेश ओबीसी में मिलता है। हमारे सूर्यवंशी का आभारी हूँ शेड्यूल कास्ट में समाज से पहले मिलता कि था। उसमें उस वक्त जिसने 1950 से पहले मिलता था। सर एक मिनट में आया इसको हाईलाइट किया, क्या मैंने वक्त के अंदर इस इंडिया टीवी को जो है कहीं कोई हिंदू मुसलमान कराने के एजेंट हैं, मुसलमान बैठे हैं ऐसा कुछ है? इनको भी लिखा कि आप अपने आप पूछे थे वक्त बोर्ड का क्यों समर्थन करते हैं। इस टीवी से एक तो वो इस मेरे इंटरव्यू को हमारे फेवर में, दूसरा भारत के नहीं दुनिया के लोगों को साहस दिखाओ किया है, मैं इसको साहसिक कदम मानता हूँ ताकि कि मुस्लिम मस्जिद समाज का में अर्थ सामाजिक न्याय को एड्रेस करते हुए पहली बार किसी ऐसी इनकी संस्था समझ जो में आ अल्पसंख्यक जाए। मुसलमानों के लिए है उसमें ओबीसी मुसलमानों की बात किया। मुझे अफसोस है हम चाहते हैं कि इनका जो एजेंडा है वो मुझे समझ आया 2019 में, जब मैंने लेकिन किया तो कम से कम। और ये मोदी मिशन में है कि इसका विरोध अशराफ एक ऐतराज दर्ज कराया अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए कि मुसलमानों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए। मुस्लिम नाम से जितनी भी संस्था है उसमें सब कईयों ने मेरे साथ बहस की कि मुसलमान कौन होता है। मैंने कहा मुसलमान होता है आति वल्लाहि व रसूलिहि व उलिल अम्रि मिनकुम। आति वल्लाह का मतलब है कि जो अल्लाह के फरमान को और जो फरमान आपने जिब्रील के जरिए आखिरी अवतार यानी नबीउल अव्वलीन और आखरीन को दिया, और आपने अपनी जुबान से वो अस्वाबे करविमा से लिखवा दिया। ये है आति वल्लाह। आति रसूलिही का मतलब है कि जो फरमान उन्होंने अल्लाह का अस्वाबों से लिखा दिया उसको आगे तक पहुंचाना। आपने पहुंचा दिया। हिंदू संगठन ने या किसी हिंदू ने जब आपके अपनों ने ही नहीं माना इन लोगों ने तो मुसलमान जिब्रील ने आपके आंसुओं को लेकर के अल्लाह की बारगाह में दिखाए कि वो गमगीन हैं कि उनके अपने ही तो कैसे दिलाएंगे? इस बात को नहीं मान रहे हैं। जब अपने ही नहीं मान रहे हैं तो अल्लाह ने एक आयत कुरान भेज करके अपने हबीब को, अपने प्यारे नबी को, अपने अव्वल और आखिर नबी को अपने वेदाचार्यों के मुताबिक अष्टगुण युक्त आखिरी अवतार को कहा कि मैंने तुमको थानेदार या ठेकेदार बना करके नहीं भेजा। तुम्हारा काम है मेरे पैगाम को जन जन तक पहुंचाना। जिसको मैं हिदायत नहीं करूंगा उसको तुम नहीं करते, इसलिए ना तुम थानेदार हो और ना ठेकेदार हैं। अपने काम किए जाओ और अपनी जगह अपने अनुयायियों की जगह, आपके शादाइयों की जगह जन्नत में बन जाए। और ये दीन जो है वो क़यामत तक ये साबित कर दे कि ये अफजल अंबिया वल मुरसलीन का दीन है। कुछ मिलती जुलती मानसिकता है कम्युनिस्टों से। ये बात आप कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में देख लीजिए, जब सब मुसलमानों की समझ में आ गई, उसमें आपको न मुसलमान मेरी पेटिशन के मुताबिक जो है अफवाद के लिए कि जो मोदी जी महान का गुप्त एजेंडा था वो मुझ तक पहुंच गया। मुझे भी वीएस अच्युतानंदन थे जो धर्म से आते हैं, वरना वापसी का पैगाम दिया गया। ब्यूरो में और उनका मैंने इनकार किया।
एक ही वजह से कि हम 1,24,000 पैगंबरों को मानते हैं इनको दबा के रखो और जो और अनपढ़ इनके मुसलमान नाम है, पर जो है अपनी लाइल्म है, हुकूमत चलाते दकियानूस रहो, है, सल्तनत चलाते रहो, अपना जाहिल है, व्यापार जालिम बढ़ाते है, रहो। ठीक है, तो ये जो वक्फ बोर्ड वो है वो उनकी असल में इस्लाम रियासत को 1400 साल पहले का मानता है 2012 और में हम कर्नाटक की जो इस्लाम माइनॉरिटी को कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई तो वक्फ की जो आदम प्रॉपर्टी से है लेकर उसके के आज मैनेजमेंट तक में मानते हैं 2000 और करोड़ उन रुपए का नबियों घोटाला है। अवतारों को भी मानते हैं। तो ये पैसा किसी पसमानदा के पास तो गया नहीं। यानी वक्फ का जो 1,24,000 उद्देश्य है पैगंबर कि जो कमी गरीब ज्यादा रब मजलूम नू पता मुसलमान आए, है उसकी मदद उनमें के लिए 33 वही लोग पूछ रहे हैं कि भाई वक्फ केवल बोर्ड बताए 33 का कितने बयान स्कूल कुरान में खुलवाए, है कितने अस्पताल खुलवाए, या कितनी 36 तक, बेटियों की शादी कराई, जिनको कहा कि कितने चाहे वो युवाओं के विवाह नबी कराए। थे या तो मुरसल अगर थे आप समाज की भलाई के या लिए कर रहे हैं तो क्या किया? महात्माएं थी। लेकिन महाआत्मा आम का मतलब है सोच तो ये है कि भाई इस्लाम कि एक वो मोनोलिथिक आत्मा रिलीजन है, जिसका इस्लाम संबंध में परमात्मा भेदभाव से नहीं हो। है। लेकिन अगर इसका ऐसा अर्थ ही ये है है डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि मान लीजिए हिंदू समाज के अंदर 1,24,000 कहा में जाता है से तो फिर तो कोई अंतर अगर नहीं। 33 घटा दिए जाएं तो जो 4 युगों में छुपाया गया जो समाज आए में हर जगह है। हम उनको भी मानते हैं और हाबिल और काबिल की कथा सुना करके हक और बातिल में फ़र्क करते हैं, हराम और हलाल में फ़र्क करते हैं। और मुसलमानों में हल्का जब सा ये पता भी ना लगे उनमें तो हक और बातिल का फ़र्क तो जैसे आज अभी की फैसला खबर होता से है मैं कि बता रहा हूँ। आप क्या कहते हैं जब हिंदू समाज की बात हराम होती है, और वो हलाल किसी का का फ़र्क तो मतलब कि आप साथ में बैठ के खा जमीयतुल सकते हैं, उलमाए और आप हिंद बेटी की शादी नहीं करेंगे वो कह रहे हैं सब कुछ होता है। ने इस मस्जिद में नहीं जा सकते, इस आपकी आप अरशद मदनी की मोहर लगा करके कर दी में आप दफन नहीं हो सकते, इसके साथ कि भाई बैठ के जिस खा नहीं पैकेट पर सकते, मोहर लगी है इसके ये आगे हलाल आप, है। नहीं लेंगे आपकी शादियों में ये लोग और नहीं आएंगे, हमने आपके लगने सब कुछ है। लेकिन ऑल आज इंडिया तक सुन्नी आज तक सूफी आज तक जमात उनका आगे जिसके क्या जरिए है, से उसको मालूम नहीं। हिंदुस्तान में दीन इस्लाम आया, इतना बताओ कि हाँ वो जिसके पीर तरीक़त वली हिंद ने और स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है मतलब इस्लाम की। निजामुद्दीन औलिया दो एग्जाम्पल दूंगा मैं। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली ने मुगलों को बताया ये टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते हैं, ये कभी भी किसी को काट सकते हैं। आप कुछ ऐसे कुछ क्लियरिंग और बता पाए हमको कि हमें कैसे कैसे है ये ऊंच नीच का फर्क। पीराने पीर जनाब दस्तगीर मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर में एक गांव है जहाँ बहुत बड़ा पृथ्वीराज को बताया बहुत बड़ा मदद कि मैं तुम्हारे, उस गांव में 2 उन्होंने भी नहीं बताया। एक मियाने की मस्जिद, उनकी माँ काली की पूछ देती थी क्या मतलब और उन्होंने बताया अपने बेटे को कि बेटा इसको ये तेरे साथ कोई बादशाह नहीं आया कि तेरे साथ कोई लड़ाई करेगा, ये अपने आका का के दीन का पैगाम देने के लिए भारत में आया है और भेजा गया है। उसी आका ने अपनी कब्र में आवाज़ लगा करके कहा कि मोइनुद्दीन को हाजिर करो। जब मोइनुद्दीन हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि जाओ मुल्क हिंद में जाओ, वहाँ पर चलो भैया तो ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, हम देखना कुछ नहीं चाहते, दकियानूस हम जानना नहीं चाहते। लोगों ने हाँ, मेरे दीन के नाम, इस अफजल दीन के नाम से हिंदुओं को ऐसा नहीं है। साउथ वाले ईज़ा पहुंचाया जा रहा है। आप अपना हक का पैगाम सुनाओ। कि हमारे नई जाति नहीं है। उसकी माँ ने पृथ्वीराज को बताया, हमने कहा वहाँ हज्जाम पृथ्वीराज ने की तरफ पे यूज, अरे हज्जाम अपने में क्या देवताओं को बताया, है? हज्जाम वाली बात अज्जिया आपको पाल बोल- को बताया। आप समझ रहे हैं? हज्जाम अज्जिया पाल ये अरबी फारसी शब्द ही हो गया नाव के, वो पुजारी था तो सन्नाटे में आगे कहे नहीं 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 जो ऐसी बात अन्ना नहीं। सागर को, वो ऑलरेडी झूठ बोल रहे हैं। जिसके झूठ सामने बोल बोल। उन्होंने अपने हम जैसे एक लोग, मैं तो प्रधानमंत्री का बहुत विशेष आभार लोटे करता में, हूं, वजू मैं करने के बहुत लोटे जाता में हूं भर करके दिखाया। कि सच में उन्होंने साबित उसने किया कि वो उनको एक राष्ट्र बताया के कि लिए चिंतित है। हम तो हजरत वोट भी नहीं देते, इस बार भी नहीं बादशाह दिए। सलामत हमसे ये 24 के चुनाव राजा ए महाराजा, कहाँ हुआ, आप तो खुलेआम कह रहे थे कि आप मोदी की इनसे वोट दो। पंगा मैं नहीं बदनाम भी हूँ संघी और भाजपाई। इत्फाकन एक बात हो गई जब मुस्लिम समाज के अंदर कि से कोई एक आवाज बेचारा उठाए तो उसको हिंदू, संघी भाजपाई कह दो। उसका कोई काम आप था बाहर से कुछ कोई उठाए और उसको इस्लामोफोबिक कह दो। वो उनकी बारगाह में जाने से आप डरोगे कि यार हम मुसलमान, मैं आप पृथ्वीराज डरोगे उनसे कि नाराज ये रहते थे। यार कौन इसके चक्कर में पड़े, इस्लामोफोबिक वो है। गमगीन हो जाता था मैं कि कहूँगा उसकी हमें कोई संघी काम न कहना। सुनाई नहीं साल में होती थी। सबसे पूछ रही है, उसने कहा सर वो जैसे ये उन्होंने बताया कि भाई पासमानदा के लिए उसने कहा वोट तो पासमानदा भी नहीं देता मोदी जी को। कि खुद ही कहा
शख्स तो मेरी मजलिस में आकर के नाराज क्यों बैठता? कहा जी मेरा कोई काम था, राजा साहब वो कर नहीं रहे। कहा बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं, राजा साहब तो महान है, वो क्यों नहीं करेंगे काम। आपने एक खत लिखा, उसमें 3 लाइनें थी वहीं गिरे पड़े जा रहे हैं कि ऐ पृथ्वीराज, मैंने ये स्टडी बनाई थी, अगर तुमको 15% भी दे देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हुआ था, बादशाह जो है, 15% गया, और मैं बताऊं उस बादशाह ने बनाया जिसने तुझे पैदा किया, पार्टी के बाद तब इस गरीब का काम कर देना, जनता पार्टी थी जिसके टिकट क्योंकि उसका जो हुक्म है वो भेदभाव रंग नस्ल से नहीं किया जा सकता, माना जा सकता। अगर तुझे तेरे तकब्बुर ने, तेरी शोहरत ने और तेरी ताकत ने बनाया है, तो फिर खुदा हवाले इसको छोड़ देना, वो करेगा इसका काम या ना करेगा। हमारा काम, हमारे पास एक वोट है। पहले तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो पृथ्वीराज ने जवाब दिया कि यार तुम इन फकीरों की चिट्ठियां लेकर के कहाँ चलते हो। दूसरी चीज, कहा जी मैंने उनसे भी बात बताई थी, तो उन्होंने ये सिफारिश की चिट्ठी दे दी मेरे को। हमारे सामाजिक पहचान के नाम पे लोगों हमारे वोटों को फिर दोबारा उसने पढ़ी कि भी अगर तुमको उस खुदा ने बनाया है जिसने तमाम मखलूकात को बनाया, जिसने मंतशाऊ वतजिल्लु मंतशाऊ का बयान सुनाया कि मैं चाहूँ तो जिसको इज्जत लूँ और मैं चाहूँ तो जिसको गिरा दूँ, आप मुसलमान करो तो तब मुझे उसकी याद आई, तो उसने लिख लिया, उसका काम हो गया। इसी तरीके से जिस वक्त मैंने 2019 में अपनी पैटिशन के जरिए मोदी जी को बताया भारतीय जनता पार्टी ने कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, और मोदी जी के अंधभक्तों ने चाहा कि अब ये संगठन में इस्लाम का अब मुजद्दिद हो गया, ये वाबियों को वाबी कहता है, शराबियों को शराबी कहता है, जानियों को जानी कहता है, मुत्ता हलाला करने वालों को हरामी कहता है, कुछ हद तक धुला, और मस्जिद में फर्का डालने वालों को मुसलमान ही नहीं मानता। तो मेरे ऊपर कत्ल का फतवा दिया, जो समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते आगे चलता रहा, और मैं मुझे भी वो परवरदिगार आलम वली हिंद पीर तरीक़त के जरिए से सच बताने की हिम्मत देता है। मुझे सोशल बाइकाट किया गया, मेरे परिवार को पुलिस से टॉर्चर करवाया, तबलीग जमात से नोटिस दिलाया कि हम वर्ल्ड में ताकत रखते हैं, ये तो बड़ी नेचुरल जोड़ी बता रहे हैं, तुम इसको समझा लो, वरना हंसराज से, हंसराज की चेयरमैन से, हंसराज की प्रधान से ये बच गया, हमारे से बच नहीं पाएगा। जब आप गैर मुसलमान को, उन बच्चों को जो मेरे ईमानदार, आज्ञाकारी और पढ़े लिखे बच्चे थे, तो ये उनको मेरे खिलाफ करा दिया, और उनको मेरी किताब आज जिसको सब मान रहे हैं, हिंदू भी मान रहे हैं, मुसलमान भी मान रहे हैं कि ये वेद पुराण है, भविष्य पुराण है, शिव पुराण है, आदम सुलात है, इसको हम मुसलमान के लिए सभी के लिए अपने मजहब से बड़ा मानेंगे, और इसके मानने के बावजूद हम इसकी AISS जमात की हताहत करेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। तो जब सब लोग एक तरफ हो गए और सब अकीदे की पहचान करके, तो ये जो टीम थी, वो टीम जो मैंने 14/4/2024 को राहुल विरोधी टीम कहा, और मैंने ये कहा कि जो राहुल को कत्ल करने, जीव काटने और उग्रवादी बताने की धमकियां दे रहे हैं, मैं उनको भाजपा के सारे प्रवक्ताओं अपनी गर्दन कटा करके भी बदला देने के लिए तैयार हूँ। और अभी विद इन शॉर्ट टाइम, जब मैं बीमार हो गया, चारपाई पर पड़ा था, मैंने अपनी 16 संस्थाओं के अध्यक्षों को ये मस्जिद विवाद जो हिमाचल में
जानबूझ करके फैलाया गया हिंदू मुसलमान कराने के लिए। यहाँ तो जीरा है मुसलमान, यहाँ 4 आदमी, 4 को मैं हिमाचल प्रदेश में मुसलमान मानता हूँ, 5वां तो मेरे समझ में आया नहीं कोई। इस्लाम को जो चाहती है तो उनको भी ईज़ा पहुँचाने के लिए इन्होंने हिंदू मुसलमान कराया और हमने शांति मार्ग कराया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिन बद औरतों से मेरे ऊपर एक मुकदमा दायर कराया गया था, उसमें जब ये लड़की वाला केस हमारे 4 मौलवियों ने उठाया और इसको गिरफ्तार करने की आवाज़ उठाई, तो उसमें मेरा नाम जोड़ दिया और मेरे को नॉन बेलेबल वारंट करा दिया, जिसको मैंने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसके नाम कराई, उसके बच्चों के नाम कराई और क्या बना देना फिर ये बताया ये रेडिकलाइज करके देखिए अशराफ वर्ग जो है ब्रिटिशर्स कि अगर और भी कुछ मेरे पास होगा वो सब कुछ इनका है। हिंदू संप्रदाय मैं नहीं चाहता हो ही नहीं सकता है कि अगर संप्रदाय मेरी तो खोल ऐसे करोगे मरने के बाद, वो अंदर से उसका स्वभाव क्योंकि ही नहीं है मैंने संप्रदाय अपने मरने की बशारत, ये हमारे पिताजी बशारत क्या होता है, मर्द जो है अब ये वक्त जो अब जिंदा ऐसा रहता है कि जो वो अशराफ मरने का वर्ग पता क्या रखता है, मस्जिद छिन उसको जाएगी, मौत का और ज़िंदगी का पता है, क्योंकि वो मर करके भी जिंदा रहता है और जो जिंदा रह कर भी मुर्दे के शक्ल में फिर रहा है, हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगी, दावे कर रहा है, वो हो जाएगा रोज तो हम तो वो मुर्दा है। जात की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने तो फिर वो जिसको आपने अशराफ का जो 15% है जो कम 4 है, जब मौलवियों से इन पर फतवा दिलाया, पड़ता है। हाँ देखिए इस पर बात पर एक तो दिमाग में बैठा हुआ उन जैसा सर फतवा भी मेरे हक में आया ठीक है ना, और वो कि समझा तुम हम उसकी बात को भी सहमत हो कि वो शासक हो रहा है तो उसका एक और बाप की बेअदबी भाईजान कह रहे वही दुश्मन का अदब करते हो, और इसलिए उससे तुम काम नहीं दायरा हुआ, इस्लाम और से उसके खा जो रहे हो। आवाजें फिर लगी, भी मैंने हाँ, भाईजान का ये मतलब क्या होता है दिया तो कि जब मैं मर जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है 3 करोड़ की तो मैं इनको लिख करके जज के सामने दे मैं आया, उसी को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं भाईजान कहता तो अशराफ को डिनोट कर रहा वो हूँ, भी उसमें इनकी हो एक फिल्मों में जाएगी। नाचने गाने वाला, और ये जो तुम्हारी मुल्ला पॉलिसी मौलाना, है, कोट पैंट पहने वाला, लड़की का मसला है कम्युनिस्ट, वो सब एक है, सबकी भाषा एक है। हल कर लिया। आप देखिए अली सदर हंसराज ने कम्युनिस्ट माने जाते थे, 164 का बयान बदला दिया, कुरान का इनकार करते अलका लांबा को गालियां दिला करके हिमाचल से भगा दिया। मैंने सुखू जी को ये बता दिया कि ये जो मेरा वारंट गिरफ्तारी है वो इसलिए है कि मैंने शांति मार्ग चला दिया कि जानबूझ करके जो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है तो वो भूल जाएं कि हम तो हिमाचल प्रदेश को एक कम्युनिस्ट जो अल्लाह रसूल को नहीं मानता 15 अगस्त 1947 से ही हिंदू राष्ट्र मानते हैं। यहाँ कौन सा हमारा MLA है, कौन सा हमारा, हाँ वो बन सकता है, अध्यक्ष वगैरह कुछ हैं तो वो अध्यक्ष वो बन सकते हैं जो तिलक लगाएं, हराम खाएं, लब जिहाद कराएं और डॉक्टर कासिमुद्दीन के खिलाफ फतवा दिलाएं कि ये हिंदुओं को राक्षस और मुसलमानों को काफिर कहता है। मैं ये वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से कहता हूँ। आज वही मसला जिनने मंदिर में जिन लोगों ने लड्डुओं में सुअर और गाय की चर्बी दिखाई, लानत हो उनको और लानत हो उन मुसलमानों को जिन्होंने मस्जिदों में गुंडों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, फसादियों को जगह दे करके उनको अपना मुसलमान बनाया। उन पर अल्लाह और उसके रसूल की लानतें बरसती रहेंगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अध्यक्ष हो चाहे प्रधान हो। यकीन रखना सत्यमेव जयते ये मेरा अभियान था और भारतीय संविधान बचाओ, अपना ईमान बचाओ और राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मिल करके अच्छी बात यह है कि ये लोग पोर का मतलब नहीं समझते जो जात जमात और धर्म के नाम पर जो ये बंटवारा कर रहे हैं उस बंटवारे को हटाओ और अखंड भारत बनाओ। खुदा तुमको तौफीक दे। अगर
जो आदमी अगर ये वारंट से या ऐसे बातों से मेरा एनकाउंटर कराना चाहे उनके दोस्त थे दिन या मुझे किसी और केस में फंसाना चाहे या मैं JNK में मेरा ये जो अभियान चला है किसी शादी के हमारे मैटर तो उससे उसमें पाकिस्तानी बताना चाहे कांग्रेस को और उसको तो वो बताता रहे, मगर हम इंशाल्लाह ये दिखा देंगे कि हरियाणा भी जीतेंगे और कश्मीर में भी दो झंडों की जगह एक ही झंडा तिरंगा फैला देंगे और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला देंगे। वो दिला सकते हैं उस अकीदे के लोग जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे को मानते हैं, उस कानून संविधान को मानने वाले, जिस कानून और संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, नेहरू जी और पटेल जी ने हरि सिंह से मिल करके 80% मुसलमानों की इस रियासत को भारत के साथ मिलाया और ये भारत का ताज बनेगा। ये अगर उसने भी अपने बाप की बात को याद करके बताया कि अगर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदा ना होता तो इसका नाम पाकिस्तान होता, कश्मीर ना होता। कश्मीर हमारे सर का ताज है। यही हमारी सुकू जी से फरियाद है कि आप अपनी पुलिस को, CBI को सतर्क करें और आस्तीन के सांपों से डरें। हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश का मुसलमान चाहे 2% था, वो भी आपके साथ था। PDA का आदमी जिसको रोटी और बेटी के लिए अपने साथ मिलाया, उसने भी देख लिया कि क्या क्या अंजाम आया और दलितों को किस तरीके से लड़ाया। वो सब हम किसी के परवाह ना करते हुए, जो मुझे मारना चाहता है, जो मुझे एनकाउंटर करना चाहता है, मैं कोई छुप कर नहीं बैठा हूँ, मगर वो इन 4 उल्लुओं को ज़रूर समझाए कि वो बाज आ जाएं, क्योंकि बाप के दुश्मन की बात पर चलने वाला खुद मरता है, क्योंकि वो उस बाप की जो सत्य मार्ग दिखा रहा है उसकी पहचान नहीं करता। जय हिंद, जय भारत।